आते हैं इसी पॉइंट पर। पॉइंट यहाँ पर बहुत सिंपल है, इट इज अ ह्यूमन एंड नेचुरल आपकी साइकोलॉजी, क्या कि अगर आप कोई भी चीज को एक प्रॉपर अटेंशन के साथ कर रहे हो और बार बार उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अटेंशन में डिस्टर्बेंस होती है, तो वहां पर उतना अच्छा आउटकम निकल के नहीं आता। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये एक लैंड रिसोर्स है, और पहले इस पूरे के पूरे लैंड पर हम राइज करते थे, पूरे लैंड पर, ठीक। फिर हमने क्या किया, अब हमने लैंड को डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया, हमने लैंड एरिया कम कर लिया, तो अभी जो राइस डिक्रीज होगी ये काफी अच्छे लेवल पे डिक्रीज होगी। फिर जब मैंने इसको और डिक्रीज कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि इस बचे हुए एरिया में वो एग्जैक्टली हाफ राइस प्रोड्यूस करे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो एक बनी बनाई चीज में। अब जैसे ही आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो इसकी एफिशिएंसी नेचुरली डाउन होगी। मान लो पूरे लैंड पर जब राइस होती थी तो 10,000 केजीज होती थी, लेकिन अब जब 50 बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, ये डिस्टर्बेंस नंबर 1, डिस्टर्बेंस नंबर 2, डिस्टर्बेंस नंबर 3, 3 बार जब मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो मेरे पास कितनी राइस का लैंड बचा, 50% लैंड बचा। अब ऐसा नहीं होगा कि बचे हुए 50% पे 5,000 केजीज प्रोड्यूस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि सर हम कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो प्रोडक्शन आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा इट विल बी लेस देन 4,000। जो हमारा प्रोडक्ट 5,000 सॉरी प्रोडक्शन जो है इट विल बी लेस देन 5,000 केजीज। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मानते हैं कि एक ग्रोसरी शॉप है, ठीक। अभी वो ग्रोसरी शॉप ने क्या किया, 30 डेज तक कॉन्स्टेंटली पूरा एक महीना लगातार वो ग्रोसरी शॉप चालू रही, तो बहुत सारे कस्टमर्स आए, तो उसने आप मानो 30,000 की सेल्स करी, ठीक। अगले दिन अगले महीने उसने 5 डेज की छुट्टी मार दी उस ग्रोसरी शॉप वाले ने, तो जो लोग 5 दिन उसकी शॉप पर आए थे और बंद दुकान देख के चले गए, वो बहुत डिसहार्टन होंगे, एक लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन आएगा, यार दुकान तो बंद रहती है, मैं घर से इतनी दूर से वहां तक पहुंचा था, दुकान देखो बंद हो गई। तो हो सकता है देयर इज अ एम्पल चांस कि उस मंथ उस बंदे की जो सेल्स हो वो 25,000 ना हो, लेस देन 25,000 हो। फिर समझो फर्स्ट मंथ जिसने जिस दिन उसने 30 डेज अपनी शॉप ओपन करी थी, 30,000 की सेल्स हुई थी। नेक्स्ट मंथ उसने रैंडमली 5 दिन की छुट्टी मार दी, अभी उसकी 25,000 की सेल्स होने के चांसेस कम है, लेस देन 25,000 की सेल्स होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हुआ मार्केट में। फिर क्या हुआ, अगले महीने उसने क्या किया, 15 दिन की छुट्टी मार दी, तो वो आउट ऑफ 30 डेज 15 डेज ही उसकी शॉप ओपन हुई, और 15 रैंडम डेज उसने छुट्टी, और ज्यादा 15 डेज शॉप ओपन हुई, रैंडम 15 डेज उसने छुट्टी कर दी। एक ह्यूज लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कस्टमर्स में हुआ, यार हम घर से तो निकले थे सामान लेने के लिए, उसकी शॉप फिर बंद है, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसकी शॉप पे जाने ही बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कॉन्स्टेंटली। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इस थर्ड केस में उसकी 15,000 की सेल हो, इट इज अ हेवी चांस कि उसकी लेस देन 15,000 की सेल्स होगी। क्यों? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ कांस्टेंट डिस्टर्बेंस। एक बनी बनाई चीज में आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो आउटकम ज्यादा स्पीड से करेगा। यस, अब इसका मैं एक आपको लिख देता हूं, इफ द रिसोर्स इज डिस्टर्ब्ड कॉन्स्टेंटली या फिर इंक्रीजिंगली, इंक्रीजिंगली मतलब आप बार बार इंक्रीज कर रहे हो डिस्टर्बेंस का लेवल। पहले आपने बच्चे को कहा था कि 5 मिनट का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, अगली बार आपने 10 मिनट का डिस्टर्बेंस किया, अगली बार आपने 15 मिनट का डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। पहली बार आपने 5 दिन के लिए शॉप बंद करी, अगली बार आपने 10 दिन के लिए शॉप बंद करी, 15 दिन के लिए शॉप बंद करी। यहां पर आपने क्या किया, 10% लैंड डिक्रीज किया, फिर टोटल लैंड आपने 25% डिक्रीज किया, फिर आपने 50% डिक्रीज किया। इस टाइप से आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। इफ द रिसोर्स इज डिस्टर्ब कॉन्स्टेंटली या फिर इंक्रीजिंगली, देन the loss of output will also increase। अगर आप रिसोर्स में डिस्टर्बेंस कॉन्स्टेंटली एंड इंक्रीजिंगली कर रहे हो, बार बार आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो जो लॉस होगा वो लॉस कांस्टेंट नहीं होगा। अभी तक के एग्जांपल में देखो हमने क्या देखा था कि आपने लैंड एरिया कम कर दिया आपका राइस का, तो लॉस 200 केजीज का हुआ, आपने और कम कर दिया 200 केजीज का हुआ, आपने और कम किया अगेन 200 केजीज का हुआ। इन एक्चुअल कोर्स ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम डिस्टर्बेंस इंक्रीजिंगली क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आप इंक्रीजिंगली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो तो लॉस भी आपका इंक्रीजिंगली होगा। ये पॉइंट यहां पर हमको समझना चाहिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है ये लिख लो, फिर हम प्रॉपर टेबल पे आएंगे इसकी। चलिए अब आते हैं, ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड आपको एक परफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ड्राइव करके देगी। एप्पल्स एंड बनानास, चलिए 0 एकड़
50 एकड़, 10 एकड़, 40 एकड़, 20, 30, 30, 20, 40, 10, 50, 0। ये तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। एप्पल्स, बनानास इन केजीस। अच्छा मुझे बता दो एप्पल्स का प्रोडक्शन कितना होगा? 0। बिल्कुल ठीक है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंक्रीज जो हो रहा है वो नॉर्मल कोर्स में हो रहा है। जब 0 था तो एप्पल का 0, जब 10 एकड़ था तो सपोज कर लो 10 केजी, 20 एकड़ में 20 केजी, 30 एकड़ में 30 केजी, 40 एकड़ में 40 केजी, 50 एकड़ से 50 केजी। अजम्पशन है, आप जीरोस इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अभी बनाना पे आते हैं। मान लो आपके 50 एकड़ में 100 केजी था। अब मैं अगर ऐसा करता हूं कि सर देखो बनाना का लैंड एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो सर हमको इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आपका इसको कर देता हूं 80, 60, 40, देन 20, 0। अगर मैं इस तरीके से डिक्रीज कर रहा हूं तो इन अ वे ये सही है, इन अ वे ये सही है, पर ये परफेक्ट नहीं है। बताओ क्यों? क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि हमने ये वाला जो पॉइंट है कि रिसोर्सेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर आप उसको उसका आउटकम डिस्टर्ब, अगर रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करते हो तो उसका आउटकम डिक्रीज हो जाता है। ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पर कवर अप नहीं किया है। इसमें हमने क्या देखा? इसमें हम देख रहे हैं कि कांस्टेंट हमको यहाँ पर डिक्रीज दिख रहा है। कितना? -20, -20, -20, -20 एंड -20। तो फिर क्या होना चाहिए सर? हमको रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग दिखाना चाहिए। कैसे? ये समझो कि जब 50 एकर्स पे था तब 100 केजीज प्रोड्यूस होता था। अब जब 40 एकर्स पे आ गया है तो सर 90 डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमने कितने का यहां पर डिक्रीज किया? -10। ठीक। अभी जब 30 एकर्स पे अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो यहां पर कितना होना चाहिए? 80 कर दूं कि समथिंग मोर देन 80 करूं? लेस देन 80। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं 75। अगर मैं 75 लिखता हूं, इसका मतलब डिक्रीज कितने से हुआ? -15 से। क्यों हो रहा है ज्यादा स्पीड से डिक्रीज? सर ज्यादा स्पीड से डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक बनी बनाई चीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। अभी चूंकि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, एक कांस्टेंट डिस्टर्बेंस, देखो कांस्टेंट आपका डिस्टर्बेंस आप यहां पर क्रिएट कर रहे हो 10-10 एकर्स का। अगर आप ऐसा कांस्टेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो सर, तो जो हमारा आउटकम है वो बहुत स्पीड से फॉल करेगा, कांस्टेंट स्पीड से फॉल नहीं करेगा, क्योंकि बनी बनाई चीज को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। अब नेक्स्ट ये 75 आया, 15 का आपने यहां डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। अभी अगला मुझे आप बताओ मैं कितना लिखूं? नेक्स्ट सर लिखते हैं 55। क्यों सर? मुझे 15 से ज्यादा का डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं? -20। अभी अगला बताओ मैं कितना लिखूं? 30। अगर मैं 30 करता हूं तो कितना आएगा मेरा? -25। अब मैं अगले यहाँ पे क्या कर दूं? 0। ये डिस्टर्बेंस कितने का आया आपका? -30 का। अभी ये चीज हम क्या समझ रहे हैं? ये चीज क्या हो रही है? ये चीज प्रूव कर रहा है ये, इफ द रिसोर्स इज डिस्टर्ब्ड कॉन्स्टेंटली या इंक्रीजिंगली, लॉस ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? दिस इज लॉस ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रिसोर्स इज constantly disturbed या decreasing? Disturbed फिर decreasing। यहाँ बीच में वर्ड यूज कर लें बिकॉज, तो अपने आप एक सेंटेंस बन जाएगा और लिंकेज क्रिएट हो जाएगी। क्या है कि सर यहां पर लॉस ऑफ आउटपुट हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है। क्यों? बिकॉज सर यहाँ पे तो रिसोर्स है, ये डिस्टर्ब हो रहा है कॉन्स्टेंटली, आप बार बार सर उसको डिस्टर्ब कर रहे हो यहाँ पर, इसीलिए। अब आप इसको ऐसे समझो, यहाँ आपने 10 एकड़ का लॉस किया तो क्या देखा आपने? यहाँ आपने 10 एकड़ का लॉस किया तो आपने देखा कि सर 10 केजीज का लॉस हुआ। अब आपने क्या किया? टोटल देखो 20 एकर्स का लॉस किया ना, तो 20 एकर्स के लॉस में 20 केजीज का लॉस नहीं हो रहा, 25 केजीज का लॉस हो रहा है। तो ये जो वर्ड कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंगली ऐसा ही है। अब पहले 10 एकर्स का था, फिर 20 एकर्स का है, फिर 30 एकर्स का है, फिर 40 एकर्स का है, फिर 50 एकर्स का, ऐसे वो इंक्रीजिंग वाला पॉइंट है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली में भी समझ रहे हो देन आल्सो इट इज गुड। फिर से आते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी बनी बनाई चीज को जो कि बहुत अच्छे से रन कर रही है, उसको आप बार बार डिस्टर्ब करोगे तो उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपने उसको पहले कम किया तो वो आपका 100 से 90 हो गया,
फिर आपने और कम किया, फिर डिस्टर्ब किया, तो 80 नहीं हुआ, वो 75 हो गया। आपने क्या देखा कि इंक्रीज क्या हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी का लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो लॉस ऑफ आउटपुट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी लिख लो और करेंगे, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इसके, लिख लो उसको।